Let us start this question. This question is asked in 2023 और लास्ट ईयर भी आया, 2021 में आया, 2024 में आया. एंड दिस क्वेश्चन में सिंपल सा है कि द टू ग्रेविटेटिंग पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड कैपिटल M moves under force of mutual attraction. Show that center of mass of two particle moves with constant velocity. सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है जहां पे सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है. जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल के लिए कि अपने पास दो पार्टिकल है जिसका मास m1 और m2 है. मान लो इनका डिस्टेंस जो है किसी पॉइंट O से इसका x1 है, दूसरे का x2 है, और ये सेंटर ऑफ मास है. सेंटर ऑफ मास का मतलब जिसमें सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है m1 प्लस m2. एंड इन दोनों का सम करते हैं क्योंकि दोनों लाइक पैरेलल फोर्सेस होगी, तो सम अगर मान लो ये m1 नीचे एक्ट कर रहा है, ये m1 नीचे और ये m2 नीचे, तो इनका जो लाइक पैरेलल फोर्सेस है इनका टोटल मास आ जाएगा m1 प्लस m2. तो ये सेंटर ऑफ मास है. तो अगर हम मूवमेंट का फॉर्मूला लगाएं कि बाय बर्गेनियन थ्योरम द मूवमेंट ऑफ m1 अबाउट O इज m1 इंटू x1, m2 का मूवमेंट आएगा m2 इंटू x2. ओके, तो पहली का मूवमेंट आ जाएगा m1 इंटू x1, दूसरे का मूवमेंट आ जाएगा m2 इंटू x2, एंड जो रिजल्टेंट इज m1 प्लस m2, इसका मूवमेंट आ जाएगा दिस वन x बार. तो डिस्टेंस हमने x बार सपोज किया था, तो x बार विल बी इक्वल टू m1 x1 एंड m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो ये अपना फार्मूला बन गया सेंटर ऑफ मास का. अगर y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो y1 y2 कर देंगे. ओके, तो नीचे सम है, ऊपर m1 इंटू x1. हम सिंपल फार्मूला ये भी लिख के आए थे, mi इंटू xi डिवाइडेड बाय समेशन mi, दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. और अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स इज p इज इक्वल टू mf. p इज इफेक्टिव फोर्स. अपने पास दो मास है, एक कैपिटल M है जो S के ऊपर है, एक कैपिटल स्मॉल m है जो P के ऊपर है. दो मास दिए कैपिटल एंड स्मॉल m. तो मान लो इनके पोजीशन वेक्टर है rp एंड rs, और इन दोनों के बीच में जो वेक्टर है वो r है. तो r कह सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस s कह लो. ओके, तो p और अगर p जिस फोर्स से s को अट्रैक्ट करेगा, s उसी ही फोर्स से दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन ऑपोजिट आएगा, तो इसका मतलब साइन का प्रॉब्लम आएगा. तो पहला क्वेश्चन तो उसने यही पूछा है कि जो r वेक्टर है वो ये वाला है, वो ये वाला r कैप, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड. इनकी जो ये हमने निकाला ना, दिस इज सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर है. नाउ लेट अस सी दैट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, दोनों के लिए लिखेंगे. कैपिटल M के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, कैपिटल M इज दिस, कैपिटल M इज दिस. इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा p इज इक्वल टू mf, p इज इक्वल टू mf. ओके, m इज कैपिटल M, f इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस कैपिटल M, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है rs, तो डबल डॉट आ जाएगा इसके एक्सेलरेशन के लिए. एंड देन बाय फोर्स एक ही लगेगी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से. द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट कि दो बॉडी जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस. एंड जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, उसका नाम गैमा रख दिया. तो r वेक्टर जो है उसके यूनिट वेक्टर आ गया इस डायरेक्शन में. ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन बताना है फोर्स का किस तरफ है, m s को अट्रैक्ट कर रहा है एंड s p m को अट्रैक्ट कर रहा है. अगर इसका वेक्टर पॉजिटिव लिया है तो स्मॉल m के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी सारा कुछ सेम. ओके, सिर्फ साइन का प्रॉब्लम आएगा, साइन चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे कैपिटल M की जगह पे क्या आ जाएगा, स्मॉल m आ जाएगा, और डायरेक्शन चेंज कर दी. क्यों, क्योंकि S जिस फोर्स से P को अट्रैक्ट कर रहा है, P उसी फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. और दूसरा फॉर्मूला R ये हमने बार जो डाला, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये वाला फॉर्मूला लिखा मैंने, m प्लस m वाला, m इंटू rs, m इंटू rp. इस m को rs से मल्टीप्लाई करना है, इस m को rp से मल्टीप्लाई करना है. ओके, एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस. तो दोनों तरफ ऐसे कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो mm का कांस्टेंट r का डबल डॉट आ जाएगा, एंड m rs डबल डॉट rp डबल डॉट. इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पुट कर दो. m rp डॉट का वैल्यू आया था अपने पास गैमा mm ओवर r स्क्वायर इनटू r कैप माइनस गैमा mm ओवर r स्क्वायर इनटू r कैप. ये कट जाएंगे, कट के जीरो आ गया, r डबल डॉट जीरो आ गया. यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. ओके, डबल डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो इसका मतलब जो किसी का अगर डेरिवेटिव जीरो है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी, उसका जो सिंगल डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट आ गया. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऑफ दो मासेस का जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ऐसे ही यहाँ पे वो यू कैन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ r sp op minus os, दिस वन, और इन दोनों का वैल्यू पुट कर दो
एंड यू विल गेट दिस फॉर्मूला ऑफ एक्सेलेरेशन आर डबल डॉट, ये आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। और लास्ट में एक चीज और लिखी हुई है कि जब भी आप किसी सर्कल में मूव करोगे तो ये टेंजेंट हो गया, ये वाला नॉर्मल हो गया। इसका मतलब नॉर्मल जो एक्सेलेरेशन आप निकालोगे, नॉर्मल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है रो स्क्वायर बटा ए, है ना, रो स्क्वायर वी स्क्वायर बटा रो, सॉरी वी स्क्वायर बटा रो इज द नॉर्मल एक्सेलेरेशन। जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ए बन जाता है, दिस इज ए, यहाँ पे बस ए से रिप्लेस कर दो, बाकी ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो।